सरकार ने आखिरकार नई आवेदन तिथि घोषित कर दी है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार प्रक्रिया पहले जैसी नहीं है। जो गलती हुई वो इस बार माफ नहीं होगी। आखिर कौन सी है वो तारीख जो सब कुछ बदल देगी? क्या आप जानते हैं, झारखंड में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। किसी के चेहरे पर खुशी की लहर है तो किसी के घर में अब भी इंतजार की बेचैनी। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए का पेमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन हर किसी को ये खुशी नसीब नहीं हुई है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सयाद कैफे में। आज हम बात करेंगे उस बड़ी अपडेट की जो हर माँ, हर बहन और हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, झारखंड सरकार की सबसे भावनात्मक और संवेदनशील योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त की राशि भेजी जानी शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर से इस योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हुआ। किसी को 2,500 रुपए मिले तो किसी को 5,000 रुपए। जिनका पहले की कोई किस्त बकाया था उन्हें 5,000 रुपए दिए गए, और जिनका सब अद्यतन था उन्हें केवल 2,500 रुपए की राशि मिली। दीपावली से पहले ही हजारों घरों में खुशियों की रोशनी फैल चुकी थी, और अब छठ पूजा के बाद भी कई महिलाओं के खाते में पैसा लगातार जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका नाम भी उस लिस्ट में है? क्या आपका बैंक खाता भी चमका है इस बार? आइए जानते हैं पूरा अपडेट, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भुगतान झारखंड के सभी जिलों में धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। शुरुआत में सिर्फ 12 जिलों की महिलाओं को पैसा भेजा गया था, फिर 4 और जिलों को जोड़ा गया, और अब तक पूरे 24 जिलों की लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ पा रही हैं। पलामू जिला, जो हमेशा से इस योजना में सक्रिय रहा है, वहां के लाभार्थियों के खाते में अक्टूबर माह की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। अगर आप पलामू से हैं तो अपने बैंक खाते की जांच जरूर करिए, क्योंकि संभव है कि आपका पैसा पहले ही पहुंच चुका हो। और अगर नहीं पहुंचा है तो चिंता न करें, रिपोर्ट के अनुसार आज या कल तक में पेमेंट जारी हो सकता है। झारखंड के बाकी जिलों जैसे गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गोड्डा, पाकुड़, रांची, गिरिडीह, सभी जगह धीरे धीरे पेमेंट प्रोसेस में है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस बार का भुगतान प्रक्रिया पहले से थोड़ी अलग रही है। सरकार की फरवरी और मार्च 2025 के दौरान कुछ जिलों में फर्जी आवेदन और डुप्लीकेट बैंक खाते पाए गए थे, जिससे योजना में गड़बड़ियां बढ़ी थीं। इसी वजह से सरकार ने पूरे राज्य में बड़ा सत्यापन अभियान चलाया, और अब केवल पात्र लाभार्थियों को ही यह पैसा भेजा जा रहा है। जिनका डीबीटी सिस्टम चालू है, सिर्फ उन्हीं के खाते में पैसा आ रहा है। जिनका डीबीटी बंद पड़ा था, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात जो हर महिला को जाननी चाहिए, अक्टूबर महीने की राशि का ट्रांसफर बकाया भुगतान के रूप में किया जा रहा है। यानी अगर आपको अगस्त या सितंबर का पैसा नहीं मिला था, तो अब अक्टूबर के साथ आपकी दोनों महीनों की राशि 5,000 रुपए एक साथ भेजी जा सकती है। लाखों महिलाओं ने इसकी पुष्टि की है कि उनके खाते में राशि पहुंच चुकी है। पलामू जिले में ही करीब 3,50,000 महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए या 5,000 रुपए भेजे गए हैं, और पूरे राज्य में हर महीने 70.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब हर महीने लाभार्थियों को समय पर राशि दी जाएगी, ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी मुद्दे की, नया आवेदन और सुधार प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो सुनिए ध्यान से, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आदेश के बाद राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि 18 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नए आवेदन लिए जाएंगे। मतलब अगर आपके घर में कोई महिला या बेटी है जिसने अभी तक आवेदन नहीं किया है, या जिनका आवेदन हुआ था लेकिन पेमेंट बंद हो गया, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक झारखंड के हर पंचायत में एक एक दिन का कैंप लगेगा। उसी कैंप में आप नए फॉर्म भर सकेंगे, पुराने आवेदन में सुधार कर सकेंगे, और अपनी सारी जानकारी अपडेट करवा सकेंगे। अब सवाल आता है, आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लगेगा आपका आधार कार्ड, फिर मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो,
और मोबाइल नंबर। साथ ही ध्यान रखिए कि आपके बैंक खाते में डीबीटी सिस्टम एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो भुगतान नहीं पहुंचेगा। जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे जल्द से जल्द राशन कार्ड अपडेट करवा लें, क्योंकि बिना राशन कार्ड नाम के आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इस बार आवेदन प्रक्रिया के दौरान लाइव फोटो भी लिया जाएगा, यानी जब आप कैंप में जाएंगी तो वहीं आपका फोटो कैमरे से खींचा जाएगा, ताकि कोई फर्जी आवेदन न हो। अब आते हैं एक और जरूरी अपडेट पर। कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनका पैसा एक दो किस्त के बाद बंद हो गया। सरकार ने ऐसे मामलों के लिए विशेष सुधार प्रक्रिया रखी है। मतलब अगर आप पात्र हैं और फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप इस कैंप में जाकर अपनी समस्या बता सकती हैं। वहां मौजूद ऑपरेटर आपकी जानकारी सिस्टम में सही करेंगे और उसके बाद आपका पेमेंट फिर से चालू हो जाएगा। जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है, उनके नामों की जांच भी की जा रही है, क्योंकि योजना की पात्रता सीमा के अनुसार केवल 21 से 50 वर्ष की महिलाएं ही इसका लाभ ले सकती हैं। जिनका आयु सीमा पार हो गया है, उन्हें लिस्ट से अलग किया जा रहा है, ताकि नई लाभार्थियों को जगह दी जा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसी महीने इस योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है। पिछले साल अक्टूबर में 24 तारीख को किसानों के खाते में पैसा भेजा गया था, लेकिन इस साल उस डेट पर राशि जारी नहीं हो सकी। अब संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही 21वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। तो अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है, तो अपना पीएम किसान का स्टेटस जरूर चेक करिए, क्योंकि झारखंड समेत पूरे देश में किसान इस भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात पर, पारदर्शिता। इस बार सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी फर्जी लाभार्थी इस योजना का पैसा नहीं पाएगा। हर आवेदन की जांच पंचायत स्तर पर होगी और फिर उसे ब्लॉक और जिला स्तर पर भेजा जाएगा। सभी डेटा सीधे राज्य सरकार के पोर्टल से जुड़ा हुआ रहेगा, ताकि कहीं से भी निगरानी की जा सके। यही कारण है कि इस बार पेमेंट में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह निर्बाध रूप से चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया तो क्या करें? तो घबराइए मत। 18 नवंबर से शुरू होने वाले कैंप में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे: नया आवेदन और पुराना सुधार। अगर आपने पहले फॉर्म भरा था लेकिन कोई गलती रह गई थी, जैसे बैंक खाता नंबर गलत, आधार मिसमैच या राशन कार्ड में नाम नहीं था, तो सुधार करवाएं। और अगर पहली बार आवेदन करना है तो वहीं पर नया फॉर्म भरें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त होगी और ये काम पंचायत स्तर के अधिकारियों या सीएससी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। अब एक और जरूरी जानकारी। कई महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है? तो जवाब है नहीं। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा केवल अधिकृत ऑपरेटरों को दी गई है, जिनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। ये ऑपरेटर ही कैंप में बैठकर आवेदन स्वीकार करेंगे और सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस बार सरकार की कोशिश है कि दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों की राशि समय पर मिल जाए। और यही वजह है कि सत्यापन प्रक्रिया इतनी सख्त की गई है। दरअसल फरवरी और मार्च में जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, उसने पूरी योजना की साख पर असर डाला था। कई जगह एक ही महिला के नाम पर दो दो खाते से पैसे लिए जा रहे थे। कहीं बैंक विवरण गलत था, तो कहीं उम्र सीमा के बाहर की महिलाओं का नाम शामिल था। अब सरकार ने यह साफ किया है कि 100% डेटा आधार और बैंक खाते से लिंक रहेगा, ताकि हर रुपया सही व्यक्ति के खाते में ही जाए। तो दोस्तों, अब साफ है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पूरी तरह से पारदर्शी दिशा में बढ़ रही है। जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ था, उन्हें अक्टूबर-नवंबर में राहत मिलने जा रही है। पलामू, गिरिडीह, लोहरदगा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, चतरा, गढ़वा, रांची समेत पूरे झारखंड में लाभार्थियों को पैसा भेजा जा रहा है। जिन जिलों में सत्यापन देर से पूरा हुआ, वहां अब पेमेंट शुरू हो रहा है। जो महिलाएं अभी तक लाभ से वंचित हैं, वे 18 नवंबर से 28 नवंबर के बीच कैंप में जरूर जाएं और अपने दस्तावेज लेकर आवेदन करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक उम्मीद है उन सभी माताओं और बहनों के लिए जो महीनों से इंतजार कर रही हैं। अब जब पेमेंट की लहर फिर से चली है, तो विश्वास रखिए कि आपका नंबर भी जरूर आएगा।
और अगर कोई दिक्कत है तो हिम्मत ना हारें, कैंप में जाएं, सुधार कराएं और इस योजना का लाभ लें। आखिर ये योजना आप सबके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ही तो बनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों में शेयर करें, ताकि किसी माँ या बहन को अपने हक का पैसा पाने से वंचित न रहना पड़े। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हर बड़ी योजना की खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।